बाप बेटे की लड़ाई है और इस फिल्म का नाम है सरजमीन। सोचो सरजमीन कैसे हो सकता है किसी फिल्म का नाम, जिसमें सिर्फ आप दिखा रहे हो कि एक बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है। बेसिकली स्टोरी है सरजमीन, 25 जुलाई को रिलीज हुई है और इसमें जो एक्टर हैं पृथ्वीराज सुकुमारन है, इब्राहिम अली खान है और काजोल है। मेन लीड रोल में यही है। और जो आईएएस चीफ जो होते हैं वो होते हैं बमन ईरानी। बमन ईरानी का कोई खास रोल नहीं है, इसमें छुपते हुए दिख रहे हैं, एक छोटी सी रोल में नजर आ रहे हैं वो। बट जो बात करें पृथ्वीराज सुकुमारन के ऊपर हमेशा कैमरा लगा होता है, फोकस होता है। दूसरा इब्राहिम अली पे होता है, इब्राहिम अली खान जो सैफ अली खान के बेटे हैं जिनकी ये फिल्म है। और दूसरी जो है काजल के ऊपर है। बेसिकली जो फोकस होता है वो दो लोगों पे ज्यादा फोकस होता है, एक पृथ्वीराज सुकुमारन के और एक इन पे। अब बात करते हैं डायरेक्टर का। तो जो डायरेक्टर हैं कायोजी ईरानी है जो डायरेक्टर हैं, और स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है, और स्टोरी जो है आयुष सोनी का है। प्रोड्यूस जो किया है इस फिल्म को करण जौहर, हीरू यश जौहर, अपूर्वा मेहता, आदर पूनावाला। स्टार्टिंग तो आपको बता ही दिया। सिनेमाटोग्राफी है कमलजीत नेगी और एडिटेड बाई है नितिन वैद। म्यूजिक है विशाल मिश्रा का और विशाल खुराना का। ठीक है, और प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूटर है जियो हॉटस्टार और रिलीज हुई है 25 जुलाई 2025 को। बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद हम बजट पे आएंगे और उसके बाद फिर हम कलेक्शन पे आएंगे और उसके बाद फिर हम रिव्यू में बताएंगे कि आखिर रिव्यू क्या है। एक ऐसा फिल्म पृथ्वीराज सुकुमारन जो कायदे से एक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे, और उनके जो फादर होते हैं वो भी ऑफिसर होते हैं। तो उनका ये सोचना था कि मेरे फादर मेरे से स्ट्रिक्ट थे इन द सेंस कि वो चाहते थे कि मैं कुछ सक्सेस करूं। मतलब अगर कोई बाप स्ट्रिक्ट है अपने बच्चे के लिए, मतलब वो चाहता है कि वो उनका बच्चा सक्सेस हो। ज्यादा दुलार प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए वो इब्राहिम से ज्यादा प्यार नहीं करते, उसको प्यार मतलब जाहिर नहीं करते, दिखाते नहीं। तो ऐसे लगता है, ऐसा फील होता है इब्राहिम को कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। एक्चुअल ये जो थोड़ा सा बोलने में लड़खड़ाते हैं, अंदर से कमजोर इनको साबित किया जाता है इब्राहिम अली को। काजल जो है हमेशा सपोर्ट में खड़े होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, एक गुंडा होता है, विलन जो होता है, उसका नाम है अहमद इकबाल नाम है। और वो क्या होता है, वो लास्ट एक डैम का उद्घाटन किया था अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले। वैसे ही एक डैम का उद्घाटन होने वाला रहता है, उसमें ब्लास्ट करने के लिए प्लानिंग होती है। तो दो आतंकवादी, दोनों सगे भाई होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। उन एक को मार देता है, एक को छोड़ देता है, और इस चक्कर में उसको छुड़ाने के लिए इनके बेटे को अगवा कर लेता है इब्राहिम अली को। अब इब्राहिम अली पहले तो डरा डरा सा था, हरमन नाम होता है, हरमन विजय मेनन, जो डरा डरा सा होता है। उसके बाद जैसे उसको किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके लेके चले जाते हैं, जो मुसलमान का वो जो संगठन होता है, जो उनका नाम होता है अहमद इकबाल, वो। अब वो होता क्या है कि जब वो लेके चले जाते हैं, वो उसको कहते हैं उसके बदले मेरे भाई को छोड़ो, बस भाई को छोड़ देने। उनका कहना ये था, उनका एक स्लोगन है, मेरे लिए पहले सरजमीन है, सरजमीन से बढ़ के कोई भी नहीं, वो चाहे बेटा ही क्यों ना। और वो गोली चला के उनके भाई को लगती है और वो मर जाता। इसका बदला लेने के लिए रिकॉर्डिंग सुना सुना करके हरमन को, जो उनके बेटे हैं, बोलो देखो तेरे को उसने छोड़ दिया मरने के लिए, तुम्हें वो प्यार नहीं करता, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे करके उनको रखता और उनको ही इनके खिलाफ कर देता है। और हरमन जो है, अब जो हरमन है वो अब अपने सरजमीन के खिलाफ हो गया है। वो अपने बाप को मारना चाहता है, वहां ब्लास्ट करना चाहता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि आपस में ही दोनों मरते हैं, आपस में ही दोनों, हर जगह लड़ाई दिखाई गई है, आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, एक बारी जब डैम का उद्घाटन होता है, वहां पर कई सारी जगह बम लगता है
और उस बम को कई सारे जो रिमोट कंट्रोल होता है वो इब्राहिम के पास होता है, और इब्राहिम जो है वो उसको ब्लास्ट करना चाहता है, बट जो इब्राहिम के साथी होता है वो समझ जाता है कि ये बाप बेटे में प्यार वापस जाग रहा है, और वो गोली मारता है, दोनों को गोली मारता है, बट वो क्या था, मरता वो है। बेसिकली कुल मिलाकर के क्या होता है कि ये दोनों को गोली लगता है, ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन जो काजल है वो एंट्री मारती है कहीं और से, कैदी के पास पहुंच जाता है कि बेसिकली ये इलीगल है। और होता क्या है कि वहां पे काजल को चाकू लगता है और काजल मर जाती है।